नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ है। ये निगेटिव कैंडल है। खास तौर से ये कैंडल निगेटिव तब ज़्यादा हो जाती है जब हम बहुत अच्छी मूवमेंट के बाद में ये कैंडल टॉप पे जाके बनाते हैं। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने पहली बार जो यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है उस ओपनिंग के नीचे आके हमने यहाँ पे क्लोज किया है। और ऊपर से भी देखेंगे तो बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। मेरे ख्याल से शायद 44,200 के आसपास से या 44,187 का शायद हमने हाई लगाया था। ये हाई है ऑलरेडी 44,152 का हाई लगा के हमने क्लोजिंग दी है 43,219 पे, यानी लगभग 900 पॉइंट का करेक्शन हमें ऊपर से यानी टॉप से हमें 900 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर खाली इस वीक की बात करें तो लगभग हम 1% नीचे क्लोज हैं लास्ट वीक से। लेकिन ये कैंडल निगेटिव कैंडल बनी है, तो इस कैंडल पर जरा नज़र बना के रखिएगा। मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को दे दूं पीछे का, जिससे चीज़ें अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएंगी। पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा सूट करता है, अच्छा लगता है, मेरी नज़र पे नहीं रहता। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूँ, फिर मैं इसके टारगेट और स्टॉप लॉसेस भी आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट के बाद में यहाँ पे हमें ये शूटिंग स्टार कैंडल मिली थी। और इस शूटिंग स्टार कैंडल ने अगर इस शूटिंग स्टार के लो के नीचे, जैसा कि मैं बोलता हूँ, ये शूटिंग स्टार एक्टिव कब होगी? जब हम इसके लो के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगते हैं तब ये एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इसके लो के नीचे जैसे ये निकला और यहाँ से इसने जो लो लगाया है, ये दिखने में आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ऑलरेडी ये 3,000 पॉइंट का करेक्शन है। ये दिखने में छोटा है लेकिन ये 3,000 पॉइंट का, क्योंकि ये यहाँ पे देखेंगे तो 37,000 है और यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो 40,000 के ऊपर से स्टार्ट हुई है। तो लगभग 3,500 पॉइंट का करेक्शन है। क्योंकि ये वीकली चार्ट है इसलिए आपको ये बड़ा दिख रहा है। तो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे यहाँ पे 3,000 पॉइंट का करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है शूटिंग स्टार बनने के बाद 2 वीक में, यानी लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे 3,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला टॉप से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी टॉप के आसपास एक हमारे पास में क्या कैंडल बनी है, ये है ग्रेवस्टोन दोजी। और यहाँ भी देखेंगे तो लगभग ये कैंडल जो बनी है वो 37,100 37,200 के आसपास एक्टिव होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की साइड में आते हैं, वो है यहाँ पे 33,000। तो यहाँ पर भी हमें ये 4,000 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे है, 3,000 से ऊपर का यहाँ पे करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और आप लोग को दिखाता हूँ चीज़ों को। जब तक बिलीव आप नहीं करोगे ना, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। मैं बार बार बोलता हूँ, सारा गेम बिलीव का है। यहाँ पे देखिए एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है। तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी अच्छे मूवमेंट के बाद में, यहाँ पे काफ़ी अच्छे रन के बाद में हमें ये बेयरिश कैंडल मिलती है। और जब बेयरिश कैंडल यहाँ पे एक्टिव होती है, एक्टिव होने के बाद से अगर देखेंगे तो ये लेवल लगभग 39,000 का लेवल है। और यहाँ से हम वन वे आते हैं, वो नीचे की साइड में वो कैंडल, वो लगभग लो है मेरा ऑलरेडी 34,500 के आसपास का। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी हमें देखा जाए तो लगभग 4,500 पॉइंट का करेक्शन बना है एक बेयरिश कैंडल बनने के बाद, यानी बेयरिश जो कैंडल एक्टिव हुई है उसके बाद में। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोलता हूँ कैंडल को मैं फॉलो करता हूँ, कैंडल को मैं देखता हूँ, कैंडल को समझता हूँ। देखिए बिलीव जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मार्केट आपको कुछ दे के नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे हमेशा बिलीव करना। देखिए कई बार हम फेल भी हो जाएंगे, लेकिन अगर 10 में से 8 बार 7 बार हम सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उस 3 बार के फेलियर को काउंट मत कीजिए। आप लोग क्या गलती करते हो ना, उस 3 बार के फेलियर को आप लोग दिमाग में रख लेते हो, लेकिन जो 7 बार आपको कामयाबी मिली है उस चीज़ से, उसको आप लोग भूल जाते हो, या फिर वो रिस्क को मैनेज नहीं करते हो। आप ये सोच कर ट्रेड करने लगते हो कि 10 के 10 ट्रेड ही सही होंगे। अब यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल आप लोग को मैं यहाँ पे और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे ये भी शूटिंग स्टार बनी है, ये भी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे बनी थी। देखिए 29 से हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए थे, हाई लगा है इस कैंडल का 39, यानी 2 वीक में यहाँ पे देखा जाए तो लगभग ऑलरेडी 8,000 से 9,000 पॉइंट का यहाँ पे मूव है। तो यहाँ पे देखिए ये शूटिंग स्टार यहाँ पे एक्टिव होती है ये ऑलरेडी 36,000 पे, और 36,000 से हम आ जाते हैं यहाँ पे लगभग 31 के आसपास में। तो ऑलरेडी 5,500 पॉइंट का करेक्शन हमें यहाँ पर भी दिखा, हमें निगेटिव कैंडल ये देखने को मिली। इसी तरह से आपको बिलीव करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के चार्ट और इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज से पोस्ट करता हूं, तो उसको देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और आप लोग को बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टॉप पे बनी, आके इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, अपने पिछले लो के आसपास में इसने सपोर्ट लिया। काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिली। यहाँ पे हमारे लिए एक बेयरिश कैंडल बनी, और बेयरिश कैंडल ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, पिछली जहाँ पे हमें सपोर्ट मिला था उसी जगह के आसपास हमने यहाँ पे आके
सपोर्ट लिया। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और भी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए इससे आप लोग को बिलीव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ये ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम अगली बार हम फेल हो गए तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। दिक्कत ये होती है कि आप लोग जब फेल हो जाते हो ना तो आप लोग फॉलो नहीं करते, जबकि कंटिन्यू चीज़ों को फॉलो करोगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे बनिए टॉप के आसपास में, और यहाँ पे सपोर्ट इसने कहाँ लिया, जहाँ पे इसका लास्ट सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास आके इसने सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक दिया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे का देखते हैं हम। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस जगह को मैं हटाता हूँ। यहाँ पे अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी, वीकली चार्ट है ये, इसलिए आपको छोटा दिखेगा, लेकिन है ये वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में यहाँ पे बनी, हमने सपोर्ट कहाँ पे वापस लिया, जहाँ पे हमने पिछला सपोर्ट बनाया था उसी लेवल के आसपास हमने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के लेके हम ऊपर की साइड में ले गए। तो अब हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, मेन हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। तो हमारे पास जो इस कैंडल के बाद में पहला जो सपोर्ट हमारे पास में है, पहला सपोर्ट तो लगभग इसी लेवल के आसपास में है, जो कि हमारा है 42,800। ये पहला सपोर्ट, यानी जो नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो है 42,800। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो आप सीधा फिर रुकेंगे कहाँ पे, लगभग 42,041, ये इस लेवल के आसपास में रुकेंगे। कहाँ पे हम 42,000 के लमसम। और उसके बाद अगर हमने 42 को सपोर्ट नहीं लिया तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा 39,000 का। दिखने में बड़ा जरूर दिख रहा, लेकिन पीछे का मैं एग्जांपल मैंने आप लोग को दिखाया। तो पहला सपोर्ट तो हमारा इसी लेवल के आसपास में है, जो कि है 42,800 से लेकर के 43,000। ये जो 200 पॉइंट का है ये स्ट्रांग बेस है। अभी मैं डेली चार्ट पे जब नेक्स्ट वीडियो इसकी संडे को डालूंगा तो उसको देखिएगा, ये हमारे पास स्ट्रांग बेस है। ये 200 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये हमारे लिए बेस का काम करेगी। अगर हम इस 200 पॉइंट के अंदर में सस्टेन होकर ऊपर निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर हमने इस रेंज को ब्रेक करके क्लोज किया, यानी 42,800 के नीचे हमने क्लोज किया, तो फिर आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेंगी, जो कि 42, 41 और 39 के आसपास आपको बैंक निफ्टी को लेके आते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगला पहला सपोर्ट तो हमारे पास ये है, उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट है ये है 42 नहीं, इसको पकड़ के चलेंगे 41,700 से लेकर के 42,000, यानी ये 300 पॉइंट की रेंज के बीच में हमें यहाँ पे सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हमने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर डायरेक्ट हमारे पास 39,000 के आसपास का सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ऊपर की साइड के मूवमेंट को पकड़ने के लिए हमें वापस अब क्या करना पड़ेगा, अगर इसी लेवल से बाउंस बैक होते हैं तो हमें 44 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 44 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, नहीं तो मार्केट अभी क्या हो रहा है, शूटिंग स्टार के बाद ये सेलर की गिरफ्त में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो पीछे आपने देखा वो अभी कुछ नहीं था, क्योंकि जब से शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल आप लोग को दिखाया, तो उससे काफ़ी और पीछे जाइएगा तो और भी चीज़ें दिखेंगी। हाँ, ये एक आध बार फेल भी होगा, हो सकता है 43 के पास से ही बाउंस बैक हो जाए। तो इस कंडीशन में अगर किसी के पास शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आपने बना रखी है तो उसका जो एसएल होगा वो रहेगा 43,700 के आसपास। अगर एक दिन और ये 42,800 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर आपका एसएल सीधा 43,100 के आसपास में आ जाएगा। तो किसी के पास अगर शॉर्ट पोजीशन होगी तो मेरा व्यू ये होगा कि स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 43,700 का ही स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा। एक क्लोजिंग अगर 43,000 के नीचे मिल गई तो फिर आपका एसएल जो सीधा है, अगर 42,800 के नीचे मिल गई तो सीधा आपका एसएल 43,000 के आसपास 43,050 का एसएल यहाँ पे आपको आएगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट को नज़र बना के रखिएगा, हमारे पास सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है। हमारे पास पहला सपोर्ट ये है, उसके बाद एक सपोर्ट हमें ये मिल सकता है, उसके बाद ये हमारे पास एक बेस स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है, इस तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो मिलेगा हमें 40,000 से लेकर के 40,500 40,800 के बीच में हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। छोटे छोटे टारगेट को पकड़ के चलेंगे तो हमेशा सफल होंगे, बड़े बड़े टारगेट मत दिखे। बड़ा टारगेट यहाँ पे दिख रहा, लेकिन हम अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको छोटे छोटे टारगेट पकड़ के इंट्राडे में क्योंकि इंट्राडे में मूवमेंट भी होगी, हो सकता है इंट्राडे में वो 400 पॉइंट गिरने के बाद 300 पॉइंट कवर कर दे। तो अगर आप बैठे ही रहोगे तो आपको फायदा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर 400 पॉइंट गिरा है और उसने 300 पॉइंट कवर कर लिया ना तो आप यहाँ पे लॉस में आ चुके हो। ये ध्यान रखिएगा, ये 400 ऊपर जाएगा तब आप लॉस में नहीं आओगे, या फिर आपकी बाइंग प्राइस नहीं आएगी, 300 के प्राइस पर ही आप यहाँ पे लॉस में आने लगोगे। क्योंकि तो जैसे आपने 40 मान लीजिए, इस जगह पे मान लीजिए ये प्राइस चल रहा है 43,000 चल रहा है, मार्केट यहाँ से 43 से आया 42,600, वापस मार्केट ने 42,900 के आसपास पहुँच जाएगा ना, तो आपको ये जो ट्रेड
जो आपने 43 पे पुट ली थी ना, ये पुट शायद आपकी बाइंग प्राइस के आसपास या फिर लॉस में आने लगेगी, इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहो। प्रॉफिट बीच में जहां पे आपका मोमेंटम मिस होता है वहां पे प्रॉफिट बुक करो, तभी आप एक सफल ऑप्शन बायर बन सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, मोमेंटम को पकड़ना है। देखो सारा दिन लेके बैठने से यहाँ पैसा नहीं बनेगा, 2 बार ऊपर नीचे होगा सारा प्रीमियम खत्म कर देगा वो। तो आपको मोमेंटम जहां पे जाता है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, देखिए पिछले 2 दिन तो क्या मोमेंटम मिला। मार्केट अगर 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो रुका ही नहीं है, कंटिन्यू 200-250 पॉइंट से पहले रुक ही नहीं रहा, कोई भी रेड कैंडल ही नहीं बन रही है। तो उसी तरह की मोमेंटम को आपको पकड़ना है। जब आप मोमेंटम पकड़ोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।